तो इसके बाद बिला ताख़ीर, क्योंकि पहले से ही हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है काफ़ी निकल गया है, इसलिए मैं बिला ताख़ीर मोहतरम मईन शादाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के इस मुशायरे की निज़ामत फरमाएँ और इस महफ़िल को रंगीन से रंगीन तर बनाते जाएँ। जनाब मईन शादाब साहब, तालियों से स्वागत करें। आज के इस बहुत तारीख़ी और ख़ूबसूरत मुशायरे और कवि सम्मेलन के सदर आली वक़ार मोहतरम प्रोफेसर अरविंद साहब, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, मोहतरम फयाज़ फ़ारूक़ी साहब, ADGP जालंधर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड, मोहतरम मोहम्मद फ़ुरक़ान खान साहब, डायरेक्टर NZCC, मोहतरम सरदार SPS ओबराय साहब, डॉक्टर रहमान अख्तर साहब, सदर शोबे उर्दू, फ़ारसी और अरबी, डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब, डॉक्टर ज़ैनुल इबा साहब, डॉक्टर शमसुल हक़ साहब और दीगर तमाम शोबे के असातिज़ा, डॉक्टर मुदस्सिर रशीद साहब और मुअज़्ज़ज़ शुराए किराम हाज़रीन और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के चांद सितारों, पर्वतों के पेड़ों पर सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, क्यों ना जज्ब हो जाएं इस हसी नज़ारे में, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। ये लाइनें साहिर की हैं, साहिल लुधियानवी जिनकी याद में आज का ये बहुत खूबसूरत मुशायरा यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। साहिर पर बहुत देर बात की जा सकती है, इसलिए कि साहिर पर इतने थीसिस लिखे जा चुके हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है और इतना कुछ उन्होंने हमारे अदब और लिटरेचर को दिया है। ऐसे सदाबहार फिल्मी नगमे लिखे हैं जिन्होंने फिल्मों को अमर कर दिया है। तो जाहिर है कि किसी भी पहलू से अगर हम साहिर की बात करें तो गुफ्तगू को समेटा नहीं जा सकता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वाइस चांसलर साहब को, शोबे उर्दू को और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले तमाम दोस्तों को कि उन्होंने साहिर को याद करके साहिर को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए एक मुशायरा यहाँ मुनक्किद किया है। इसलिए कि वो लोग जो अपने लोगों को याद रखते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं, वरना अमूमन ये होता है कि अपने वतन में या अपने शहर में बहुत से लोगों को, आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हों, फनकार हों, वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती है जिसके वो मुस्तहिक़ होते हैं। लेकिन साहिर जिसने न सिर्फ लुधियाने को अमर कर दिया, न सिर्फ जिसने हिंदुस्तान के शेरी मंजरनामे को रोशन कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शायरी पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वहाँ वहाँ जो शायरी का मंजरनामा है, जो शायरी की तारीख़ है, वो साहिर के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती है। साहिर लुधियानवी दरअसल एक नाकाम ज़िंदगी और नाकाम तस्वीरों और नाकाम खाकों के शायर थे। उन्होंने जो कुछ भी किया उनको ऐसा लगा कि ये नामुकम्मल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये अधूरापन है, ये किसी फ़नकार की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। इसलिए कि अगर आपके ख्वाब पूरे हो जाएं तो फिर आप ख्वाब देखना बंद कर देते हैं। आपका मिशन पूरा हो जाए तो फिर आप घर बैठ जाते हैं। लेकिन ये अधूरापन, ये जो नामुकम्मलपन है, यही ज़िंदगी की अलामत है और यही चलते रहने का सिलसिला है। आप सब जानते हैं कि साहिर जिन्हें कहीं ना कहीं किसी महरूमी का एहसास रहा, उन्होंने इश्क किया, वो भी नामुकम्मल रहा। उन्होंने ख़ुद को कभी उस तरह एक्सपोज नहीं किया जो उनकी सलाहियतें थी,
और वो अजीब व गरीब किस्म के इंसान थे कि जो जिसको निस्पृह या बेनियाज इंसान कहा जा सकता है। लुधियाने के कॉलेज में आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि प्रिंसिपल की साहबजादी से उनको इश्क हो गया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो फिर लाहौर चले गए। उसके बाद फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना सफ़र मुकम्मल किया और एक ऐसा शायर कि जिसने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। सिर्फ रोमान नहीं बल्कि इनकलाब, क्रांति और जो तरक्की पसंद तहरीक थी, उसके अलावा जदीद शायरी। तो कौन कौन सा शोबा ऐसा है जहाँ साहिर ने मुतासिर न किया हो। शायर की यही सबसे बड़ी खूबी है कि उसने हर तबके के लोगों को मुतासिर किया, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, छोटे हों, बड़े हों, औरतें हों, मर्द हों। हर तरह के लोगों को साहिर ने अपनी शायरी से अपने हुस्न का एक तरह से गिरविदा कर लिया था। तो बहरहाल साहिर के ताल्लुक़ से मैं दरमियान में भी आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा। अभी कुछ हमारे कुछ जो मेहमानान हैं उनका इस्तकबाल होना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त हम सदर शोबा डॉक्टर रिहान अख्तर साहब से हम पहले ये गुजारिश कर लें कि वो हमारे तमाम शायरों का इस्तकबाल करें। उसके बाद बाकायदा हम शोरा को ज़हमत सुखन देंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम रहमान साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर रहमान अख्तर साहब सदर शोबा उर्दू अरबी फ़ारसी कि वो तमाम शोरा का इस्तकबाल करें। मैं नाम नहीं पुकार रहा बल्कि सीरियल में आप ऐसे शोरा का इस्तकबाल करते चले जाएं ताकि वक्त कम सर्फ होगा। हाज़रीन, वैसे तो मेरे से पहले मोइन शादाब साहब ने इस्तकबाल कर दिया है। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज की जो ये महफ़िल है, महफ़िल मुशायरा शेरी महफ़िल है, इसमें जो ताल्लुक़ है वो सामाइन और शोरा के दरमियान सीधा ताल्लुक़ होता है, तो उसमें मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता। हाज़रीन, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे इज़्ज़त माब प्रोफेसर अरविंद साहब, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और हमारे दरमियान आज के अवार्डी साहिल लुधियाना अवार्ड जिनको दिया जाना है मोहतरम जनाब फयाज़ फ़ारूकी साहब, और इनके अलावा हमारे एजाज़ी मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं आज की इस महफ़िल में, तो मैं उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आज की इस नशस्त में जो हमारे बच्चे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से यहाँ आए हैं, हमारे टीचर साहबान हैं या हमारे दूसरे मकामात से तो जो सामाईन हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है, हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है, ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहज़ादी बतलाती है। कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है, कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है, जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। तो हाज़रीन, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और अपने एक इस शेर से जो है ये ज़िंदगी तो बहुत कम है दोस्ती के लिए, ये ज़िंदगी तो बहुत कम है दोस्ती के लिए, कहाँ से वक्त निकलता है दुश्मनी के लिए। तो इस शेर के साथ ही मैं कि शायरी जो है जो जिसका चलन हज़रत अमीर खुसरो से लेके जो आज तक हमारे दरमियान मुख्तलिफ़ शोरा हज़रात के ज़रिए पहुँच रही है। आज के जो बड़े शोरा हज़रात हैं, वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब जो हमारे दरमियान से चले गए हैं, तो उर्दू जो है, उर्दू ज़बान आज तक उर्दू शायरी जो है हमें मोहब्बत का पैगाम
देती आ रही है। इसी मोहब्बत के पैगाम को आज आगे बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान जो शूरा हज़रात मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से एक बार फिर मुबारक इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान अख्तर साहब। दरअसल नाज़िम साहब ने मुझे माइक पहले दे दिया, पहले डॉक्टर साहब को इस्तक़बालिया कलिमात पेश करने थे, तो हम माज़रत चाहते हैं और जो शोरा का इस्तक़बाल है वो बाद में होगा। ये अब मुझे जो सीक्वेंस वो मालूम है। बहरहाल मैं अब सीधे सीधे आपको मुशायरे से जोड़ना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुशायरा और कवि सम्मेलन जो है वो सिर्फ शायरों या कवियों से नहीं होता है, बल्कि अब तक ऑडियंस उसमें शामिल ना हो, उसमें श्रोता और सामीन शामिल ना हो, तो तब तक वो मुशायरा नहीं लगता बल्कि कोई कथा लगने लगती है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि किसी शायर का कोई शेर अच्छा लगे, कोई बात आपको पसंद आए, तो आप बग़ैर तकल्लुफ़ के वाह वाह कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स आना चाहिए। ये गुजारिश मैंने इसलिए की कि आप मुझे ऐसा लगा कि कोई कन्वोकेशन हो रहा है और आप सहमे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि मुशायरा तो ज़िंदगी का हिस्सा है और वीसी साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी सरपरस्ती में मुशायरा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको अगर पूरी तरह से एंजॉय नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी इस मुशायरे में भी, और आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह शामिल नहीं हो पाए। तो मैं चाहता हूँ एक बार तमाम लोग पुरज़ोर तालियों से आप ये साबित करें कि आप मुशायरा सुनना चाहते हैं। बहरहाल मैं साहिर के हवाले से जिस तरह गुफ्तगू कर रहा था वो गुफ्तगू बाद में होती रहेगी। साहिर ने एक शेर कहा था कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। ये शेर सिर्फ इसलिए नहीं था कि साहिर ने जो कुछ देखा, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ ऑब्ज़र्व किया, जो अवलोकन किया, उसको अपनी शायरी में पेश किया, बल्कि शेर का मतलब ये भी है कि साहिर जो अंदर से थे वही बाहर से थे, यानी उन्होंने उनके ज़ात में, उनके अस्तित्व और वजूद में जो कुछ था वही उनकी शायरी में निकल कर आता था। और ऐसा बहुत कम होता है, वरना बड़ी कंट्राडिक्टरी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बड़े विरोधाभास होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन साहिर जो अंदर थे वही बाहर थे। ये साहिर की सबसे बड़ी खूबी है। जिस वक्त साहिर ने अपनी शायरी का आगाज़ किया तो उस वक्त जोश जैसे बड़े शायरों का ज़माना था, एहसान दानिश का ज़माना था, मजाज और फैज़ के किस्से हो रहे थे, सरदार जाफरी साहब की धूम थी। ऐसे बड़े शायरों में रहकर और फिर फिल्मों में लिखकर साहिर ने जिस तरह से ख़ुद को मनवाया वो वाकई बहुत आसान नहीं है, बड़ा काम साहिर ने किया है। साहिर की बहुत सी खूबियाँ, खूबी ये है कि जब फिल्मों के लिए उन्होंने लिखा तो पहले शायरों की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कदर नहीं थी। कोई गाना लिखता था तो उसका नाम भी नहीं दिया जाता था लिरिसिस्ट के तौर पर, लेकिन सबसे पहले साहिर ने ये इनकलाब बर्पा किया कि उन्होंने शर्त के साथ फिल्मों के गाने लिखे कि अगर गीतकार का नाम और नगमा निगार का नाम नहीं आएगा या शायर का नाम तो वो गाने नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने शायरों को, पूरी शायर बरादरी को, कवियों को और नगमा निगारों को जो इज़्ज़त दिलाई है फिल्म इंडस्ट्री में, वो उनका एक ऐसा कारनामा है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। आइए हज़रात, शायरी जो है वो एक बहुत ही आला दर्जे की चीज़ है, कोई आसान चीज़ नहीं है शायरी करना या शायरी पढ़ना या शायरी लिखना। अदब तहज़ीब का चेहरा होता है और शायरी उस तहज़ीब का चेहरा होती है, और अगर चेहरा हसीन ना हो तो शख्सियत भी हसीन नहीं होती है। इसलिए शायरी ने अदब को और तहज़ीब को जो खूबसूरती अता की है वो शायद दूसरी असनाफ ने या दूसरी विधाओं ने उस तरह नहीं दी है। शायरी सिर्फ तफरीह का ज़रिया भी नहीं है, बल्कि शायरी हमारे आसपास की चीज़ों को भी लोगों के सामने लाने का ज़रिया है। सिर्फ अपनी बात नहीं करती शायरी, बल्कि आपकी बात भी करती है। किसी ने लिखा है, बस अपनी बात में समेटूँगा, कि जहाँ सारे इल्म ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ सारी विद्याएं समाप्त हो जाती हैं और सारा ज्ञान ख़त्म हो जाता है, नॉलेज फिनिश हो जाती है, वहाँ से शायरी, कविता और पोइट्री की शुरुआत होती है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें सारे उलूम, सारे ज्ञान और विद्याएं इसके अंदर आ जाती हैं। एक मरतबा हिटलर के ख़िलाफ़ कि कवि ने, एक शायर ने एक नज़्म लिख दी, उस शायर को गिरफ़्तार कर लिया गया
शायर की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी पापा को क्यों अरेस्ट किया गया है। तो मम्मी ने बताया कि बेटा आपके पापा ने हिटलर के ख़िलाफ़ एक कविता लिख दी थी, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। तो बच्ची ने बहुत मासूमियत से कहा कि इसमें गिरफ़्तार करने जैसी कौन सी बात थी, वो भी पापा के ख़िलाफ़ कोई कविता या नज़्म लिख देता, हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन उससे खूबसूरत जवाब उसकी माँ ने दिया। उन्होंने लिखा कि अगर हिटलर को कविता या शायरी समझ में आती तो वो इतना खून खराबा क्यों करता। तो शायरी हमें हिंसक नहीं होने देती है, शायरी वायलेंट नहीं होने देती है, शायरी हमें हमेशा तहज़ीब से जोड़े रखती है। आइए अब हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं, क्योंकि वक्त कम है और शोरा से भी मेरी ये गुजारिश है कि इसको 7:30 बजे तक मुशायरा ख़त्म करना है। तो आप 7 बजे का वक्त है लेकिन थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो बस इतना कलाम पढ़ें कि तमाम शोरा अपना कलाम पढ़ लें, किसी को बीच में टोकने की ज़रूरत पेश ना है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं चाहता हूँ कि मुशायरे का आगाज़ हम एक बहुत ही एक ऐसी बावकार और बाहुनर शख्सियत से करें कि जो मालिर कोटला से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ताजुद्दीन ताज साहब से मैं इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से याद साहिर में होने वाले इस मुशायरे का आगाज़ करें। मोहतरम ताजुद्दीन ताज साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं उर्दू अदब के मानी में गज़ल को औरतों से बातें करना या औरतों जैसी बातें करना मफ़हूम करता हूँ। मेरी गज़ल का सब्जेक्ट भी यही है। पहले 4 मिसरे, फिर एक गज़ल। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए। हुस्न वालों की शान तुमसे है, हुस्न वालों की शान तुमसे है, इश्क वालों की आन तुमसे है, मेरी गज़लों की आबरू हो तुम, मेरे शेरों में जान तुमसे है। हुस्न वालों की शान तुमसे है, इश्क वालों की आन तुमसे है, मेरी गज़लों की आबरू हो तुम, मेरे शेरों में जान तुमसे है। सामने जब वो आता है, मतलब गज़ल का मतलब मुलाज़ा फरमाए। सामने जब वो आता है, ख्वाब कई दे जाता है। सामने जब वो आता है, ख्वाब कई दे जाता है, दिल में कुछ तो है उसके, दिल में कुछ तो है उसके, बात करूं शर्माता है। वाह, क्या कहने लगा। शेर देखो, फ़ोन पे मैसेज रोज करे, फ़ोन पे मैसेज रोज करे, मिलने से कतराता है। वाह, शेर मुलाज़ा फरमाए। मैं भी जूर साहब, मैं भी कब संजीदा हूँ, वाह, मैं भी कब संजीदा हूँ, वो भी दिल बहलाता है। वाह, क्या कहने भाई। वाह वाह, सारा अपनी अपनी किस्मत है, कौन अपनी किसी का किस्मत। खाता है। मात्रा है इसका मक्ता मुलाज़ा फरमाए। पीने पर जब आए ताज, पीने पर जब आए ताज, मैं खाना पी जाता। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। दूसरी गज़ल का मतलब मुलाज़ा फरमाए। हकीकत ये कि इठलाता बहुत है, हकीकत ये कि इठलाता बहुत है, वो जालिम मुझको तड़पाता बहुत है। वाह, क्या बात। हकीकत ये कि इठलाता बहुत है, वो जालिम मुझको तड़पाता बहुत है, अभी तक है वही उसकी तबीयत। वाह, अभी तक है वही उसकी तबीयत, मुझे देखे तो शर्माता बहुत। वाह 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 वाह, मुझे देखे क्या शर्माता कहने हैं। बहुत। वाह वाह वाह। शेर देखो, बुलाने से नहीं इनकार उसको, बुलाने से नहीं इनकार उसको, मगर आने से कतराता बहुत। वाह, क्या कहने। वाह वाह, खुदा जाने कि उसके जी में है क्या, खुदा जाने कि उसके दिल में है क्या। खुदा जाने कि उसके जी में है क्या, मेरी बातों पे घबराता बहुत है, वाह, मेरी बातों पे
घबराता बहुत है। शेर देखो, महकता है गुलाबों की तरह वो, बहुत खूब। महकता है गुलाबों की तरह वो, कोई मौसम हो, कोई मौसम हो, लहराता वो। वाह, क्या कहने। महकता है गुलाबों की तरह वो, कोई मौसम हो, लहराता बहुत है। शेर देखो जी, कहे जाता है जो कुछ मुंह में है, कहे जाता है जो कुछ मुंह में आए। मैं कुछ बोलूं तो बल खाता बहुत है। वाह, मैं कुछ बोलूं तो बल खाता बहुत है। मक्ता है जिसका वो कर लेता है ताज अपनी सी पहले, बहुत खूब। मगर फिर करके कुछ कहता बहुत। वाह 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 वाह। एक शेर का बस ये, कैसा यार सवेरा है, कैसा यार सवेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। क्या कहने। वाह वाह। कैसा यार सवेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। कौन यहाँ है खुशियों में, सबको गम ने घेरा। वाह वाह वाह। कैसा यार सवेरा है, सबको कौन, चारों तरफ अंधेरा है। कौन यहाँ है खुशियों में, सबको गम ने घेरा है। दुनिया किसका घर है यार, दुनिया किसका घर है यार, बस एक रैन बसेरा है, बस एक रैन बसेरा है। दुनिया जिसको कहते हैं, दुनिया जिसको कहते हैं, दीवानों का डेरा है। वाह 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 वाह। मक्का है जिसका अपने घर भी अपना ताज। सर जी, अपने घर भी अपना ताज, अपने घर भी अपना ताज, जोगी वाला फेरा है। वाह, जोगी वाला फेरा। क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ताजुद्दीन ताज साहब जो मालिर कोटला से तशरीफ़ लाए थे, अपनी शायरी से नवाज रहे थे और हर शायर को अपने अंदाज से शायरी करने का हक़ है। जब वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक शायरी पढ़ रहे थे तो बहुत से लोग उनकी उम्र देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि रोमांस के लिए किसी उम्र की ज़रूरत है। राज इलाहाबादी ने कहा था कि उम्र जितनी बढ़ती है दिल जवान होता है, राज ये हंसी गज़लें इन सफ़ेद बालों में। तो बहरहाल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इश्क सिर्फ किसी महबूबा से नहीं होता है, बल्कि इश्क अपनी तहजीब से भी होता है, इश्क अपने समाज से भी होता है, इश्क देश से भी होता है और इश्क इंसानियत से भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें भी उनकी शायरी में आपने महसूस की होंगी कि उन्होंने इंसानियत से और तहजीब से इश्क का सबूत भी अपनी शायरी के अंदर पेश किया। आज आज़ाद देखिए, किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन ज़िंदगी भी हमें बहुत सा सबक दे जाती है। फसी अकमल कादरी साहब एक बड़े शायर, उनका एक शेर है कि किताबों से ना दानिश की फरावानी से आया है, सलीक़ा ज़िंदगी का दिल की नादानी से आया है। तो दिल की नादानियाँ भी जो हैं वो ज़िंदगी का सबक पढ़ाती हैं। अहमद निदा फाजली साहब ने कहा था कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आँखों में, क्या ज़रूरी है उसे जिस्म बना कर देखो। तो आँखों की इबारतें किसी और ज़ाविये से पढ़ी जा सकती हैं, ज़िंदगी को बाहर रहकर भी देखा जा सकता है। एक ऐसा शायर कि जिसने ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से और मुख्तलिफ़ एंगल से देखा है, उसने समाज के दर्द को समझा है और फिर जब उसमें उसकी अपना दर्द शामिल हो जाता है तो बड़ी खूबसूरत शायरी बन जाती है। ये कमाल है वरुण आनंद साहब का, जो लुधियाना से तशरीफ़ लाए हैं। नई नस्ल में बहुत ही तेज़ी के साथ उभरता हुआ नाम, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी शायरी से लोगों को मुतासिर किया है। मैं वरुण आनंद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब आपका। सर इजाज़त। एक मतलब एक शेर देखिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि भूलों पर फिर भूलें करना, वाह, भूल नहीं अयारी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं अयारी है। भूल नहीं अयारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। वाह, बहुत अच्छा है।
क्या कहने, रोज भूलों किसी- पर फिर भूलें करना, भूल नहीं यह यारी है। वाह, रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। क्या बात है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। वाह, इस दुनिया ने मेरा सब कुछ जोड़ के तुमसे देखा है, तुमसे जोड़ के देखा है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। वाह भाई, वाह 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 वाह, शेर भी वो मकबूल हुए हैं। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। एक मतलब और दो तीन शेर ये भी मुलाजा फरमाएं कि दुनिया में और वक्त बिताने का मन नहीं। अच्छा, दुनिया में और वक्त बिताने का मन नहीं। दुनिया में और वक्त बिताने का मन नहीं, वाह, लेकिन खुदा के पास भी जाने का मन नहीं। भाई वाह वाह वाह। दुनिया में और वक्त बिताने का मन नहीं, लेकिन खुदा के पास भी जाने लेकिन का- खुदा के पास भी जाने का मन नहीं। मजबूर हो के उससे गले मिल रहे हैं हम, मजबूर हो के उससे गले मिल रहे हैं हम, वो जिससे हमको हाथ मिलाने का मन नहीं। वाह 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 वाह। मजबूर हो के उससे गले मिल रहे हैं हम, वो जिससे हमको हाथ मिलाने का मन नहीं। कर सकता हूं मैं बंद भी कश्ती का वो सुराख, अच्छा, कर सकता हूं मैं बंद भी कश्ती का वो सुराख, पर आज अपनी जान बचाने का मन नहीं। वाह 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 वाह। एक मतलब दो तीन शेर ये भी मुलाजा फरमाएं कि ये प्यार आप सब नौजवानों के लिए है। ये प्यार तेरी भूल है, कबूल है। वाह, ये प्यार तेरी भूल है, कबूल है। कबूल है। मैं संग हूं तू फूल है, कबूल है। वाह, क्या कहने। ये प्यार, संग कहते हैं पत्थर को, ये प्यार तेरी भूल है, कबूल है। मैं संग हूं तू फूल है, कबूल है। दगा भी दूंगा प्यार में कभी कभी, वाह, दगा भी दूंगा प्यार में कभी कभी, कि ये मेरा असूल है, कबूल है। वाह वाह। कि ये मेरा असूल है, कबूल है। तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं, वाह, तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं। जो रूल है वो रूल है, कबूल है। वाह भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं एक बाबा। मतलब और दो शेर ये भी मुलाजा फरमाएं कि तेरे कहने से ये जादू नहीं होने वाला, तेरे कहने से ये जादू नहीं होने वाला, तेरे कहने से ये जादू नहीं होने वाला। अब सितारा कोई जुगनू नहीं होने वाला, वाह, अब सितारा कोई जुगनू नहीं होने वाला। फिर भी बेताब हूं कितना मैं तेरा होने को, वाह, फिर भी बेताब हूं, फिर भी बेताब हूं कितना मैं तेरा होने को। जानता हूं कि मेरा तू नहीं होने वाला, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जानता हूं कि मेरा तू नहीं होने वाला। लाख कोशिश भी करें तुझको बदलने की मगर, बहुत खूब। लाख कोशिश भी करें तुझको बदलने की मगर, लफ्ज अंग्रेजी का उर्दू नहीं होने वाला। वाह भाई, क्या कहने। आखिर में एक गजल मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद आपसे इजाजत है। अर्ज किया है कि चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। अच्छा, वाह, चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। सारी दुनिया उसका चरबा,
उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। वाह 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 वाह। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। उससे झगड़ा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। क्या कहनी? जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन नुस्खे हाथों से। बहुत हो। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन नुस्खे हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। वाह वाह वाह। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। उसका छूना एक तरफ। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। वाह। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ। वाह 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 वाह। बहुत खूब। मोहतरम वरुण आनंद साहब ने अपनी शायरी से नवाजा, और उनकी शायरी में जहाँ जहाँ आपको लगा कि कुछ आपके दिल की बात हो रही है या वो शायरी आपके दिलों को छूकर गुजर रही है, तो आपने दातुस तहसीन से नवाजा, उनकी हौसला अफजाई भी की। जब वो कबूल है वाली गज़ल पढ़ रहे थे तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, वो समझ रहे थे कि निकाह कबूल ना हो जाए। ऐसा नहीं था, बल्कि कबूल के मानिए स्वीकार के तौर पर थे। कोई चीज़ कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो अगर आप उसको कबूल के उससे निकल जाते बाहर तो आप इससे ज़्यादा इस गज़ल से महसूस हो सकते थे। बहरहाल बहुत अच्छी शायरी उन्होंने पेश की और उनकी शायरी पसंद की जाती है वरुण आनंद साहब की। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस मुशायरे में एक और बहुत अहम काम ये होना है कि यहाँ साहिल लुधियानवी अवार्ड भी एक शख्सियत को पेश किया जाएगा। एक ऐसी शख्सियत की जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनका अभी तक तारुफ जो है वो एक बड़े पुलिस अफसर के तौर पर, ADGP के तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव पंजाब वक्फ बोर्ड के हवाले से किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, माफ़ कीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप पंजाब वक्फ बोर्ड के और ADGP हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका बड़ा तारुफ जो है वो एक शायर के तौर पर है, एक अदीब के तौर पर है और एक ऐसी शख्स के तौर पर कि शायरी हमें मुतासिर करती है। कई किताबें आ चुकी हैं और ये नाम है जनाब फैयाज़ फारूकी साहब का, जो हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं और हमें खुशी है कि आज हम उनको एक शायर के तौर पर भी उनको सुनेंगे। तो बहरहाल कई अहम शोरा यहाँ और तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की शोबे उर्दू के सदर हैं, शम्स तबरेज़ी साहब और दीगर बहुत से लोग, तमाम लोग बहुत अहम हैं। मैं नाम लूँगा तो वक्त लगेगा, तो इन सब लोगों से आपको उनका कलाम सुनना है। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर मैं एक और ऐसे शायर से गुजारिश करूँ कि जो शायरी के साथ साथ अफसाने भी लिखते हैं और कई हवालों से उनकी पहचान है। मैं बहुत अदब के साथ मोहतरम डॉक्टर सलीम ज़ुबैरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। उन्होंने कभी अकेले में या ड्राइंग रूम में बैठकर ज़िंदगी का तमाशा नहीं देखा, बल्कि वो ज़िंदगी के झमेलों में शामिल होकर उसको शायरी बनाते हैं। मोहतरम डॉक्टर सलीम ज़ुबैरी साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बग़ैर किसी तमहीद के गज़ल का मतला पेश खिदमत है। जी इरशाद। नींद टूटेगी, ख्वाब टूटेगा, नींद टूटेगी, ख्वाब टूटेगा, जब ज़मीं पर अज़ाब टूटेगा। नींद टूटेगी, ख्वाब टूटेगा, वाह। जब ज़मीं पर अज़ाब टूटेगा। और जो शेर मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, जो कश्मीर के तलबा यहाँ पर मौजूद हैं वो इसे शेर की रूह तक पहुँचेंगे। नींद टूटेगी, ख्वाब टूटेगा, जब ज़मीं पर अज़ाब टूटेगा, वाह। और जुल्म होगा
अगर पहाड़ों पर जुल्म होगा अगर पहाड़ों पर कोई जहलम चनाब टूटेगा। वाह क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जुल्म होगा अगर पहाड़ों पर कोई जहलम चनाब टूटेगा और संग बाजों के दरमियां आकर आईना तो जनाब टूटेगा। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। संग बाजों के दरमियां आकर आईना तो जनाब टूटेगा। और शेर बतौरे ख़ास के तुमने खुद को खुदा समझ तो लिया। तुमने खुद को खुदा समझ तो लिया, ये भरम है जनाब टूटेगा। वाह 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 वाह। तुमने खुद को खुदा समझ तो लिया, ये भरम है जनाब टूटेगा। और अब तो गुलची के हाथ में है चमन, शाख से हर गुलाब टूटेगा। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। अब तो गुलची के हाथ में है चमन, वाह 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 सलीम भाई। अब तो गुलची के हाथ में है चमन, शाख से हर गुलाब टूटेगा। और नौजवानों के लिए शेर के जाने किस किस की आरज़ू है वो, जाने किस किस की का ख्वाब टूटेगा। जाने किस किस की आरज़ू है वो, जाने किस किस का ख्वाब टूटेगा। जाने किस किस की आरज़ू है वो, जाने किस किस का ख्वाब टूटेगा। और आसमां कुछ हमें पता तो चले, आसमां कुछ हमें पता तो चले। ज़हूर साहब, आसमां कुछ हमें पता तो चले और कितना अज़ाब टूटेगा। क्या बात है। आसमां कुछ हमें पता तो चले और कितना अज़ाब टूटेगा। और इसकी किस्मत ही टूटना है सलीम, इसकी किस्मत ही टूटना है सलीम। दिल तो खाना खराब टूटेगा। इसकी किस्मत ही टूटना है सलीम, दिल तो खाना खराब टूटेगा। और एक दूसरी गज़ल के चंद अशार और मुलाज़ा फरमाई सी बहर में के इरशाद। बात बिगड़े तो टालता हूँ मैं। बात बिगड़े तो टालता हूँ मैं, तेरा लहजा संभालता हूँ मैं। क्या कहनी है, वाह वाह वाह। बात बिगड़े, जी शुक्रिया। बात बिगड़े तो टालता हूँ मैं, तेरा लहजा संभालता हूँ मैं। और शौक़े नज़ारगी क़यामत है, शौक़े नज़ारगी क़यामत है, खुद को हैरत में डालता हूँ मैं। वाह वाह वाह। शौक़े नज़ारगी क़यामत है, खुद को हैरत में डालता हूँ मैं। और शेर ये बतौर ख़ास के जानता हूँ कि मुझको डस लेंगे, जानता हूँ कि मुझको डस लेंगे, फिर भी सांपों को पालता हूँ मैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जानता हूँ कि मुझको डस लेंगे, फिर भी सांपों को पालता हूँ। शुक्रिया। जानता हूँ कि मुझको डस लेंगे, जानता हूँ कि मुझको डस लेंगे, फिर भी सांपों को पालता हूँ मैं। और देखकर बेज़मीर लोगों को खून अपना उबालता हूँ मैं। वाह वाह वाह। देखकर बेज़मीर लोगों को खून अपना उबालता हूँ मैं। और तुम खुशामद करो समंदर की, समंदर की, अपना दरिया निकालता हूँ मैं। वाह 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 वाह। तुम खुशामद करो समंदर की, अपना दरिया निकालता हूँ मैं। और इस गज़ल का मक्ता के सबका जीना हराम करके सलीम, वाह। सबका जीना हराम करके सलीम,
ख्वाब जन्नत के पालता हूँ मैं। वाह, सबका जीना हराम करके सलीम, क्या कहने ख्वाब जन्नत के पालता हूँ मैं। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। डॉक्टर सलीम ज़ुबैरी अपने कलाम से नवाज रहे थे। दोस्तों, हमें वाइस चांसलर साहब की मसरूफियत का अंदाज़ा है। वो ज़ाहिर एक बहुत व्यस्त और बिज़ी किसी भी जो संस्था का चीफ होता है उनकी मसरूफियत का अंदाज़ा हमें होता है। वो यहाँ तशरीफ़ लाई, उनकी मोहब्बत है साहित्यिक गतिविधियों से, अदब से, शायरी से और हमारे कल्चर से। उनको चूँकि जल्दी तशरीफ़ ले जाना है, वो किसी भी वक्त हमारे बीच से जा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब को यहाँ ये साहिर अवार्ड पेश किया जाना है, उनका ऑनर होना है, तो हम चाहते हैं कि ये मौका गनीमत जानकर हम इस मौके पर पहले इस अवार्ड को पेश करें फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब की खिदमत में, और कुछ दूसरे लोगों को भी यहाँ पर उनका भी ऑनर होना है। मैं चाहता हूँ कि अब आप तशरीफ़ लाएँ और बाकी सिलसिला संभाल लें। मुदस्सिर रशीद साहब से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि यूनिवर्सिटी की जानिब से 2019 से साहिर लुधियानवी की याद में साहिर लुधियानवी अवार्ड का यहाँ पे शुरुआत की गई है, और इसी कड़ी में आज हमारे इज़्ज़त माब जनाब फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब को इस एज़ाज़ से नवाजा जा रहा है। मैं मोहतरमा डॉक्टर सामिया आफरीन से गुजारिश करता हूँ कि वो सपासनामा पढ़ें, और साथ साथ मैं मोहतरम फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मौदबाना गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाए स्टेज पर। उनके साथ साथ हमारे वाइस चांसलर साहब मोहतरम विजय कपूर साहब और हमारे डिपार्टमेंट के सदर जनाब डॉक्टर रहमान अख्तर साहब, वो सभी तशरीफ़ लाए और उनको इस अवार्ड से सरफराज करें। तालियों से स्वागत कर लीजिए। मोहम्मद फैयाज़ फ़ारूक़ी की विलादत 19